हेलो दोस्तों, पुनीत स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 को देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन सी राशि है जिसका 10% दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपया होगा, जबकि समय 2 वर्ष हो। इसके लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला जो ट्रिक होता है उसी का यूज करेंगे, और ये 2 वर्ष वाला हम बताएंगे, पुनः 3 वर्ष वाला बताएंगे। ठीक है, तो आइए पहले 2 वर्ष का देखते हैं। अर्थात SI माइनस CI इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू दर बट्टे 100 इंटू दर बट्टे 100। ये 2 वर्ष का जो अंतर दिया रहता है तो इस ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक, तो आइए SI और CI अर्थात साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया है, इस अंतर के स्थान पर अंतर को पुट करेंगे, जो R का मान दिया है वहां पर R का मान पुट कर देंगे। तो आइए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर दिया है उसका मान पुट करते हैं। तो कितना दिया है, 125, अर्थात अंतर के स्थान पर अंतर का मान जो दिया है उसको पुट करेंगे। पुनः P का मान पूछ रहा है तो P का मान ज्यों का त्यों रखेंगे, इंटू दर बट्टे 100 दर बट्टे 100। तो R का मान कितना दिया है, 10, तो कितना लिखेंगे, 10 बट्टे 100 इंटू 10 बट्टे 100। 1 0 से 2 0, 1 0 2 0। फाइनली ऊपर कितना बचा, P बचा। जब P का मान निकालने के लिए बाई क्रॉस गुणा करेंगे, अर्थात तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा, P का जब मान निकालेंगे तो जो 125 दिया है यहाँ पर डबल जीरो से गुणा करेगा, 100 से गुणा करेगा, यानी 125 100 से गुणा करेगा। तो P का मान निकालने के क्या करेंगे, 125 इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 125 पर डबल जीरो, और यही मेरा क्या हो जाएगा, राशि हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 30,000 रुपये का 20% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक हो। एक होता है अर्धवार्षिक, इसको छमाही भी बोलते हैं, और एक होता है तिमाही। अर्धवार्षिक कहिए या छमाही कहिए, एक ही बात है। ये 2 होता है, एक होता है छमाही, एक होता है तिमाही। तो छमाही और तिमाही में क्या करते हैं, ये होता है क्या, यहाँ पर समय होता है और यहाँ पे क्या होता है, दर होता है। अब करते क्या है, छमाही में क्या करते हैं, समय को 2 से गुना कर देते हैं, और यही 2 क्या करता है कि R को आधा कर देता है। पुनः एक बार फिर सुने, छमाही में क्या होता है, समय का 2 गुना कर देते हैं और दर को आधा कर देते हैं। इसी तरह तिमाही में होता है। तो तिमाही में क्या होता है कि समय को 4 गुना कर देते हैं और दर में भी क्या करते हैं, 4 का भाग लगा देते हैं। पुनः एक बार फिर सुने, तिमाही में क्या करते हैं कि तिमाही में समय को 4 गुना और यही 4 दर में क्या करता है, जाकर के भाग लगाता है। क्वेश्चन क्या दिया है मेरा, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्धवार्षिक अर्थात छमाही। तो छमाही के लिए क्या करेंगे, समय को 2 गुना कर देंगे। छमाही के लिए क्या करेंगे, समय को 2 गुना कर देंगे और दर को आधा कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या डाटा दिया हुआ है। अर्थात R का मान कितना दिया है, R दिया है मेरा 20%, तो 20% लिख लेंगे। और टाइम कितना दिया है, टाइम मेरा कितना दिया है, तो 1.5 वर्ष, अर्थात 2 एकम 2 और 1 3, अर्थात 3 बट्टे 2। मैंने क्या बोला है, छमाही में टाइम को 2 गुना करते हैं। छमाही में टाइम को जब 2 गुना करेंगे, 3 बट्टे 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और 3 वर्ष, टाइम कितना मिल जाएगा मेरा, 3 वर्ष। और क्या मैंने बोला है, छमाही में टाइम को 2 गुना और दर को आधा, तो दर मेरा कितना है,
20% है, तो जब दौर को आधा कर देंगे तो कितने मिल जाएगा 10%। अब हम इजिली अपने चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। अगर किसी को निकालने में दिक्कत है, कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, ये 10% दिया है ना, 10% दिया है तो क्या करेंगे कि 10 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे कि 100 का बाटा दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कितना गया 1/10। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कोई राशि 10 है और उस पर 1 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा, वो राशि 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा, पुनः 10 से बढ़कर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, पुनः 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा। ये तब तक लिखेंगे जितना बार टाइम दिया रहेगा। तो 3 वर्ष दिया है तो 3 बार लिखे हैं, 2 वर्ष दिया होता तो 2 वर्ष लिखते हैं। वर्तमान में हमको क्या दिया है इस क्वेश्चन में, तो 3 वर्ष, तो 3 बार लिखेंगे। आइए इसको गुणा करते हैं। जब ये 10 3 बार गुणा करेगा तो 1 पर कितना हो जाएगा 3 जीरो, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। 11 का क्यूब 1331। कोई राशि 1000 से 1331 हो जाता है तो कितना बड़ा है, तो 331 बड़ा है, बटा कितने से बड़ा है, तो 1000 से बड़ा है तो 1000 से भाग लगा देंगे, इनटू कितना राशि है टोटल 30000, तो 30000 से गुना कर देंगे, 30000 से गुना कर देते हैं। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, पुनः जब 131 में जब 3 से गुना कर देंगे तो फाइनली मेरा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा निकल कर आ जाएगा। तो आइए 30 से गुणा न करके 3 से गुणा करते हैं। तो 3 से जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, पुनः 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, पुनः 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, और यहाँ पर 1 जीरो बचा हुआ तो यहाँ पे 1 जीरो बैठा देंगे, और यही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया कितना 9930 रुपया, 9930 रुपया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 8000 रुपये का 40% की दर से 40% की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले यदि ब्याज की दर तिमाही हो। पिछले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक होता है क्या, एक होता है छमाही, एक होता है तिमाही। छमाही में क्या करते हैं, टाइम से 2 का भाग कर देते हैं और दर को आधा कर देते हैं। तिमाही में क्या करते हैं, टाइम में 4 से गुना कर देते हैं और दर में 4 से भाग देते हैं। पुनः एक बार फिर सुने, जब प्रश्न में कहे कि छमाही तो टाइम में 2 का गुणा और दर को आधा कर देंगे। पुनः जब तिमाही कहे तो टाइम में 4 से गुना और दर में 4 का भाग लगाते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या हो तिमाही हो, तो तिमाही में क्या करेंगे कि टाइम में 4 से गुना कर देंगे और दर में 4 से भाग लगा देंगे। तो आइए क्या दिया है, टाइम कितना दिया है 6 माह, टाइम कितना दिया है 6 माह। तो मैंने क्या बोला कि जब तिमाही हो तो टाइम में 4 से गुना कर देते हैं। तो 6 और 4 का जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 माह, और 24 माह इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 वर्ष। 24 माह इक्वल टू 2 वर्ष, 24 माह इक्वल टू 2 वर्ष। अब यहाँ पर क्या दिया है दर यानी आर, या आर कितना दिया है 40%। मैंने क्या बोला, तिमाही हो तो टाइम में 4 से गुना और दर में 4 से भाग। तो दर कितना दिया है 40%, तो 40 में जब 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 10%। अब इजली रूप से हम चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल पाएंगे। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। ये कैसे होता है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू इस तरह से निकालते हैं। 10 है तो 10 और क्या करेंगे परसेंटेज के लिए 100 लिख देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो और 1/10 निकल कर आ गया।
तो टाइम मेरा कितना है 2 वर्ष, अर्थात कोई राशि कितना है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कोई राशि 10 है और 1 जब बढ़ेगा तो कितना होगा 11। 2 वर्ष दिया है तो इसी को क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे और 10 में 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना 121। अब कोई राशि 10 से बढ़कर 100 से बढ़कर 121 हो गई, कोई राशि 100 से बढ़कर 121 हो गई, क्यों कितना बढ़ा तो 21 बढ़ा, कितना से बढ़ा तो 100 से बढ़ा, इनटू गुणा कर देंगे कितना से तो 8000 से गुणा कर देंगे। 00 से 00 कैंसिल। अब क्या करेंगे 21 में 80 से जब गुणा करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो 21 में 80 से गुणा ना करके 21 में 8 से गुणा करते हैं और लास्ट में एक जीरो बैठा देंगे। तो आइए 21 में 8 से गुणा करते हैं तो 8 एकम 8, पुनः 2 से गुणा करेंगे 8 में तो 8 दूना 16 और यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है तो यहाँ पर एक जीरो बैठा देंगे और यही मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वह कितने समय में स्वयं की 8 गुनी होगी। अर्थात ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो रहा है कि 5 वर्षों में, यहाँ पर लिख लेंगे क्या, यहाँ पर टाइम को लिख लेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे वर्ष और यहाँ पे गुना गुनी। क्वेश्चन है कि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 5 वर्षों में 2 गुनी, तो बोल रहा है कि 8 गुनी होने में कितने समय लेगी। 8 गुनी में तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन में जब ये गुना गुनी वाला आ जाता है तो क्या करते हैं समय की पहाड़ा पढ़ते हैं, क्या करते हैं समय की पहाड़ा पढ़ते हैं और गुना की घात। चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में जब ये गुना गुनी आ जाए, क्वेश्चन में क्या आ जाए गुना गुनी, तो क्या करते हैं समय की पहाड़ा और गुना की घात। तो 5 वर्ष दिया है तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 दूनी 10 और समय की घात यहाँ पर 1 है तो जब यहाँ पर 1 घात है तो 2 का जब यहाँ पर 2 घात करेंगे तो कितने हो जाएगा 4 हो जाएगा। पुनः 5 का पढ़ेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और यहाँ पर क्या है तो 8 ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2 का पावर 3 करेंगे, यहाँ पर पावर 1 था पावर 2 था पावर 3 तो 8 आ गया। 3 का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8 ही होता है, अर्थात मेरा आंसर कितना आ गया 15 वर्ष। यानी 15 वर्ष में जो राशि है 8 गुनी हो जाएगी। पुनः एक बार फिर सुने, जब चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन में कहे कि इतने वर्षों में इतना वर्ष हो जाता है, कितने वर्षों में इतना वर्ष गुना गुनी वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे समय की पहाड़ा गुना की घात। एक बार फिर सुने, समय की पहाड़ा गुना की घात। तो समय की पहाड़ा मैंने पढ़ा 5 दूनी 10 5 तिहाई 15, गुना की घात तो 2 का पावर 1 हो गया तो 2 का पावर 2 हो गया 4 और 2 का पावर यहाँ पर 3 कर दिए कितना हो गया तो 8, अर्थात ये 15 वर्षों में जो राशि है 8 गुनी हो जाएगी। तो 15 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 2000 रुपये की राशि कितने समय में 10% की दर से 2420 रुपया होगा। अर्थात हमको क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है। तो आइए टाइम को निकालते हैं। ये क्या दिया है, ये मेरा मूल राशि है, ये क्या है मिश्रधन है। तो क्या करेंगे एक ट्रिक है, ट्रिक का यहाँ पर यूज करेंगे टाइम के लिए। क्या करेंगे ट्रिक का यूज। तो 2000 रुपये की राशि बढ़कर कितना हो गया तो 2420 रुपया। तो ये जो है मिश्रधन है, ये है मूलधन। तो क्या करेंगे कि मिश्रधन को
ऊपर रखेंगे और मूलधन से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो मिश्रधन कितना मेरा है, तो 2420 रुपया बटा मूलधन कितना है 2000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसमें 2 का जब भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। पुनः जब 2 से भाग लगाएंगे 200 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो फाइनली कितना बचा मेरे पास, तो 121 बटे कितना 100, 121 बटे 100। 121 को हम चाहें तो ये कितना है 10 11 का स्क्वायर है 121, और ये इसको हम लिख सकते हैं 100 को 10 का स्क्वायर। तो फाइनली हम इसके घात के रूप में कितना 2 लिख सकते हैं, अर्थात 121 बटे 100 को 11 बटे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो पावर में क्या आया 2, तो यही तो टाइम को दर्शाता है। तो टाइम कितना निकल कर आ गया हमारा 2 वर्ष, टाइम कितना 2 वर्ष, और यही मेरा क्या है आंसर है। एक बार फिर सुने, ये 2000 रुपये की राशि है, बढ़कर 2420 रुपया हो जाता है। तो क्या करेंगे, ट्रिक में क्या करेंगे कि मिश्रधन बटे मूलधन, क्या करेंगे मिश्रधन बटे मूलधन। तो मिश्रधन के स्थान पर मिश्रधन को रखेंगे, मूलधन के स्थान पर मूलधन को रखेंगे। तो मिश्रधन कितना है, तो 2420 रुपया है और मूलधन 2000 है। इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किए, 2 से ऊपर वालों को काटे तो 121 आया, और 2 जब 200 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 100, अर्थात 121 बटे 100। ये 121 जो है 11 का स्क्वायर है, 100 जो है 10 का स्क्वायर है। तो फाइनली हम 11 बटे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं, और टाइम मेरा 2 वर्ष निकल कर आ गया।